नमस्कार दोस्तों, अगर आप कर रहे हो राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, रीट, पटवारी और अन्य राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम राजस्थान के जो ऐतिहासिक व भौगोलिक स्थल है इनकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानेंगे। इसी प्रकार हम राजस्थान के भूगोल, इतिहास व कला संस्कृति के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उनके वीडियो में डालता रहूँगा समय समय पर। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के ऐतिहासिक व भौगोलिक स्थलों की वर्तमान स्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि वागड़ क्षेत्र वर्तमान में किन जिलों के अंतर्गत आता है, बांगड़ क्षेत्र है जो किन जिलों के अंतर्गत आता है, थली, तली, प्लाया, इन सब क्षेत्रों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि शेखावटी, तोरावटी में क्या अंतर है, तोरावटी किस क्षेत्र को कहा जाता है, शेखावटी किस क्षेत्र को कहा जाता है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वागड़ क्षेत्र के बारे में कि वागड़ क्षेत्र है जिसके अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग को वागड़ क्षेत्र कहा जाता है और इस क्षेत्र में वागड़ी बोली बोली जाती है और इसमें शामिल होने वाले जिले हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ ये तीन जिले हैं जो कि वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब है बांगड़ यानी अरावली का पश्चिमी भाग जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी स्थित है और जिसका विस्तार है पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू में। तो ये क्षेत्र है वो बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। अब है थली। तो मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को थली कहा जाता है और इसमें शामिल होने वाले जिले हैं बीकानेर और चूरू। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि बीकानेर और चूरू ही राजस्थान के दो एकमात्र ऐसे जिले हैं जिनमें नदी नहीं बहती, जहाँ पर एक भी नदी नहीं बहती। और सारे जिलों में एक या दो या कोई और ज़्यादा नदी है, लेकिन जो बीकानेर और चूरू जिले हैं इनमें एक भी नदी नहीं है। अब है तली। तो पश्चिमी राजस्थान में बालूका स्तूपों के मध्य भूमि को तली कहा जाता है या प्लाया कहा जाता है, जिसका नाम तली या इसका दूसरा नाम प्लाया भी है और ये सर्वाधिक है जो जैसलमेर जिले में पाई जाती है। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि ये बालूका स्तूप है। इस बालूका स्तूप के ऊंचे उठे हुए भाग को तो बोला जाता है थली और दो बालूका स्तूप है उनके मध्य के जो भाग है उसको हम तली या प्लाया के नाम से जानते हैं। तली पूछे तो ये तो है सर्वाधिक जैसलमेर में और थली है वो है बीकानेर और चूरू में। अब है राठी कि राठी क्षेत्र कौन सा है। 25 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र को राठी क्षेत्र कहा जाता है और इसमें शामिल होने वाले जिले हैं बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो ये जिले इस राठी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होते हैं और इस क्षेत्र में पाए जाने वाली गाय की नस्ल को भी राठी कहा जाता है, यानी यहाँ पर राठी नस्ल की गाय भी पाई जाती है। अब है राठ या अहिरवाड़ क्षेत्र। तो यादव या अहिर वंश द्वारा शासित प्रदेश जिसका विस्तार मुख्यतः अलवर व जयपुर की कोटपुतली तहसील में है, यानी राठ या अहिरवाड़ क्षेत्र कहाँ पर है वो है अलवर व जयपुर की कोटपुतली तहसील में। इस क्षेत्र को अहिरवाटी क्षेत्र भी कहा जाता है। अब है माल या हाड़ौती यानी बेसाल्ट लावा के द्वारा निर्मित भौतिक प्रदेश जिसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, यानी इसे हाड़ौती प्रदेश भी कहा जाता है। हम इसे राजस्थान के भौतिक प्रदेश में इसका हम डिटेल से वर्णन करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हाड़ौती है वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इन चार जिलों के अंतर्गत आता है हाड़ौती प्रदेश। अब है मालव यानी मध्य प्रदेश के मालवा पठार का विस्तार राजस्थान के जिन जिलों में उन्हें मालव कहा जाता है और इसमें शामिल होने वाले जिले हैं प्रतापगढ़ और झालावाड़। अब है शेखावटी क्षेत्र यानी शेखावतों के द्वारा शासित प्रदेश जिसमें चूरू, सीकर व झुंझुनू जिले शामिल है। चूरू, सीकर और झुंझुनू ये क्षेत्र है वो शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। और तोरावटी है जो कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र, यानी कांतली नदी जो अंतःप्रवाही नदी है और इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है, यानी जिन जिलों से ये गुजरती है उस क्षेत्र को तोरावटी के नाम से जानते हैं और इसका प्रवाह क्षेत्र है सीकर और झुंझुनू में। अब है मरु क्षेत्र अरावली के पश्चिमी का शुष्क प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश जिसमें मुख्यतः जोधपुर संभाग है, इसको हम मरु क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यानी जोधपुर संभाग जिसमें मुख्यतः शामिल है और जोधपुर संभाग में आपको याद रखना है कि 6 जिले शामिल है। इसको हम JJBSP की ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, JJBSP। यानी इसमें पहले जैक हो गया जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही और पाली। अब है मेरू किसको कहा जाता है। तो मेरू है जो अरावली का ही प्राचीनतम नाम है, यानी राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है अरावली और इसी का ही नाम है मेरू। मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा जाता है और जिसका गठन है वो 18 मार्च 1949 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली को मिलाकर किया गया। यानी इन 4 जिलों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया और राजस्थान के एकीकरण का ये प्रथम चरण था। मत्स्य संघ शब्द है जो KM मुंशी ने दिया था। मत्स्य संघ शब्द है वो KM मुंशी ने दिया था।
और मत्स्य है जो एक प्राचीनतम जनपद काल में यह एक महाजनपद था मत्स्य, और जिसकी राजधानी हुआ करती थी बेराट, जो कि वर्तमान जयपुर में स्थित है। यानी ऐतिहासिक जनपद काल में अलवर के दक्षिणी भाग को मत्स्य कहा जाता था, और जिसकी राजधानी है वो बेराट है, जो वर्तमान जयपुर में स्थित है। अब है मेवात क्षेत्र। मेवात है जो अलवर व भरतपुर जिलों को मेवात कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में मेव जाति का आधिपत्य रहा है, और मेव जाति के आधिपत्य रहने के कारण ही इस क्षेत्र को हम मेवात के नाम से जानते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि मत्स्य जनपद है, उसकी राजधानी थी बेराट, और सूरसेन जनपद है जिसकी राजधानी थी मथुरा। अब है मेवल। यानी मेवल किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे ही हम मेवल के नाम से जानते हैं, और यह मुख्यतः यहाँ पर भील जनजाति निवास करती है। यानी पूछ ले आपको कि मेवल क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है, तो इसका सही आंसर होगा भील जनजाति। और यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ी भाग है ना, उसे मेवल कहा जाता है। बीड़ यानी शेखावटी के झुंझुनू जिले में पाई जाने वाली चारागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है। बीहड़ या बीड़, इनमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। बीड़ है वो तो है शेखावटी क्षेत्र यानी झुंझुनू जिले में जो चारागाह भूमि है उसको हम बीड़ के नाम से जानते हैं, बीड़। और बीहड़ या डांग क्षेत्र है वो चंबल नदी के अवनालिका अपरदन के कारण जो भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है उसे हम बीहड़ कहते हैं, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। और बीहड़ में शामिल होने वाले जिले हैं करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। तो ये 3 जिले हैं जो बीहड़ या डांग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी इन जिलों में बीहड़ या डांग क्षेत्र पाया जाता है, और ये चंबल नदी के जहाँ से चंबल नदी गुजरती है तो उसके अवनालिका अपरदन के कारण ही ये भूमि जो उबड़ खाबड़ हो जाती है उसे हम बीहड़ या डांग क्षेत्र कहते हैं। अब है बोराट। उदयपुर के गोगुंदा पहाड़ी व राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य का जो पठारी भाग है उसे हम बोराट के नाम से जानते हैं, और यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। यानी बोराट है वो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, और इसकी लंबाई है 1225 मीटर। तो आप कमेंट में ये जरूर बताएं कि कौन सा पठार है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। अब भौमट। उदयपुर का दक्षिणी भाग व मुख्यतः डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र भौमट कहलाता है। भौमट है वो उदयपुर का तो दक्षिणी भाग हो गया, और डूंगरपुर के मध्य का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे हम भौमट के नाम से जानते हैं। और इस क्षेत्र में मुख्यतः भील जनजाति निवास करती है। यानी मेवल क्षेत्र में भी भील जनजाति थी, और भौमट क्षेत्र है वहाँ पर भी भील जनजाति है। भौमट और बोराट में भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी। बोराट है वो तो उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी व राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य का पठारी भाग, और भौमट है वो है उदयपुर का दक्षिणी भाग व मुख्यतः डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी भाग भौमट क्षेत्र कहलाता है। अब है ब्रिजनगर। ब्रिजनगर है वो झालावाड़ के झालरापाटन का प्राचीन नाम है, वो पहले ब्रिजनगर हुआ करता था। झालावाड़ का जो झालरापाटन है ना, सिटी ऑफ वेल्थ झालरापाटन, उसका प्राचीन नाम था ब्रिजनगर। और मुख्यतः हम ब्रिजनगर जो भरतपुर जिले का मुख्यतः वो भाग जो उत्तर प्रदेश यानी यूपी से जो संलग्न है उसे हम ब्रिजनगर के नाम से भी जानते हैं। अब है हमारा मारवाड़। यानी मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो पश्चिमी राजस्थान को मारवाड़ कहा जाता है, और जहां मुख्यतः मारवाड़ी बोली जाती है, और इसका विस्तार मुख्यतः जोधपुर संभाग है। अब है मेवाड़ क्षेत्र। तो ऐतिहासिक काल में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और मेदपाट का जो भाग था उसे मेवाड़ के नाम से जाना जाता था, और वर्तमान में यहाँ पर उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, भीलवाड़ा जिले आते ही है। अब है मेरवाड़ा। यानी मेरवाड़ा कौन सा क्षेत्र है? तो मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य स्थित क्षेत्र जिसका मुख्यतः भाग है वो मुख्यतः अजमेर हो गया, और आंशिक रूप से जिसमें राजसमंद भी शामिल है। यानी इसमें थोड़ा भाग राजसमंद का भी है। और एकीकरण के अंतिम चरण था जो एकीकरण का, यानी 1 नवंबर 1956 को, तो उसमें सबसे लास्ट में मेरवाड़ा को ही मिला गया। मेरवाड़ा को राजस्थान में विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण है वो पूर्ण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। यानी राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? वो था 7 चरणों में। आप इस डायग्राम की सहायता से भी देख सकते हो कि कौन सा प्रदेश है, जंगल प्रदेश है। आई छतरपुर कौन सा प्रदेश है? गुजरात प्रदेश किन जिलों को कहा जाता है? यानी कौन से जिले हैं जो गुजरात प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? वागड़ क्षेत्र यहाँ पर आप देख सकते हो। ये रहा शेखावटी क्षेत्र, ढूंढार क्षेत्र। आप इस डायग्राम की सहायता से और अच्छे से समझ सकते हो। अब है योदई क्षेत्र। यानी राजस्थान के उत्तरी भाग को योदई क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले शामिल है। यानी कौन से जिले शामिल है योदई क्षेत्र में? वो है गंगानगर और हनुमानगढ़।
अब है जांगल प्रदेश। बीकानेर व जोधपुर के उत्तरी भाग को जांगल प्रदेश कहा जाता है और जहाँ पर मुख्यतः कौन सी वनस्पति पाई जाती है? कंटीली वनस्पति पाई जाती है। यानी जांगल प्रदेश में कंटीली वनस्पति पाई जाती है और इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। ये देख सकते हो अहिछत्रपुर। ऐतिहासिक काल में नागौर को अहिछत्रपुर कहा जाता था और यह जांगल प्रदेश की राजधानी थी। ये हमने पीछे पढ़ लिया इस। अब है नेक्स्ट सपादलक्स। यानी सपादलक्स है जिसके अंतर्गत कौन से जिले आते हैं और ये किस क्षेत्र को सपादलक्स बोला जाता था? यानी ऐतिहासिक काल में अजमेर को सपादलक्स बोला जाता था और किस क्षेत्र को? जहाँ पर चौहानों का शासन था। यानी जिस क्षेत्र में अजमेर में चौहानों का शासन हुआ करता था उसे सपादलक्स के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है ढूंढाड़ क्षेत्र। यानी ढूंढ नदी के किनारे मुख्यतः जयपुर, दौसा व टोंक क्षेत्र है वो ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं और इस क्षेत्र में बोली कौन सी बोली जाती है? तो वो बोली जाती है यहाँ पर ढूंढाड़ी बोली। अब है सुरसेन। यानी ऐतिहासिक जनपद काल में राजस्थान के पूर्वी भाग को सुरसेन कहा जाता था और इसमें शामिल होने वाले जिले थे भरतपुर, करौली और धौलपुर। यानी ये 3 जिले सुरसेन के अंतर्गत आते थे। अब आप देख सकते हो कि ABCD यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये तो था मत्स्य संघ। सुरसेन के अंतर्गत कौन से जिले? तो ये हो गया भरतपुर, धौलपुर और करौली। अब डांग या बीड़ क्षेत्र में, तो डांग या बीड़ क्षेत्र में आ गया हमारा करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर ये 3 जिले। और मेवात क्षेत्र में, मेवात में आ गया अलवर और भरतपुर। अब कौन सा क्षेत्र है जो भीनमाल के नाम से जाना जाता है? तो भीनमाल है जो कि यह जालौर में स्थित है और जिसे चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा अपनी पुस्तक CUK में पिलोमोलो के नाम से भी इसे भीनमाल क्षेत्र को पहचाना जाता था। और जो चीनी यात्री था ह्वेनसांग उन्होंने अपनी पुस्तक CUK में भीनमाल का पिलोमोलो क्षेत्र के नाम से वर्णन किया था। अब यह और आ गया सीवी जनपद। तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र को सीवी जनपद के अंतर्गत आता था और जिसकी राजधानी थी नगरी या मध्यमिका। यह राजस्थान पुलिस के 2 जुलाई वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन आ रखा है कि सीवी जनपद है जिसकी राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर था उसमें मध्यमिका। अब है चंद्रावती क्षेत्र। यानी सिरोही का नाम है जो चंद्रावती नाम से पहले सिरोही का नाम हुआ करता था और जहाँ से भूकंप रोधी इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए। यानी यहाँ पे भूकंप से बचने के लिए स्पेशल इमारतें बनाई हुई थी। अब है जबालीपुर। तो जाबाली ऋषि की भूमि थी जो कि वर्तमान जालौर में थी। तो ये जालौर में है वो जबालीपुर क्षेत्र जालौर के अंतर्गत है वो जबालीपुर क्षेत्र आता है और इस क्षेत्र में जाल के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। यानी किस क्षेत्र में है जो जाल के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो वो है जबालीपुर। अब है मालानी क्षेत्र। तो प्राचीन समय में बाड़मेर को मालानी कहा जाता था। यानी अब पूछ ले कि मालानी क्षेत्र किन जिलों के अंतर्गत आता है? तो आपको ऑप्शन में दे दे अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद और बाड़मेर। तो आपको कौन सा करना है? आपको बाड़मेर पे क्लिक कर देना है। अब है मांड क्षेत्र। यानी पश्चिमी राजस्थान में मांड गायिका के क्षेत्र को मांड कहा जाता था और जिसके चारों ओर का क्षेत्रफल यानी जैसलमेर में वल के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपके लिए यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव जरूर रहा होगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और निजी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपको इस पूरे वीडियो की PDF चाहिए तो मैं आपको वो मेरा टेलीग्राम चैनल है GK विद सुरेश बिश्नोई, मैं उस पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहां पर जाकर टेलीग्राम में जाकर इस पूरे वीडियो की लिंक प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।